आर्मी चीफ पिछले हफ्ते जो पाकिस्तान के GHQ के लिए और मिलिट्री हाई कमांड जनरल आसिम मुनीर के लिए एक बड़ा एम्बैरेसिंग किस्म का मोमेंट है। बरतानी हुकूमत के लिए भी खासी एम्बैरेसमेंट है एंड दिस इज क्वाइट एन एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ एंड पाकिस्तान मिलिट्री हाई कमांड जनरल आसिम मुनीर के लिए। वो कह रहे हैं मुल्क के तौर पर हम साख खो बैठे, हम अपनी रेपुटेशन खो बैठे, कोई हम पर अब यकीन करने को तैयार नहीं है, ये वो कह रहे हैं। उसके मुताबिक तो ये पाकिस्तान के पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जिनके खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानी हंगामी तौर पे खुद ही प्लान करके बाहर निकल आए। जो पाकिस्तान के GHQ के लिए और मिलिट्री हाई कमांड जनरल आसिम मुनीर के लिए एक बड़ा एम्बैरेसिंग किस्म का मोमेंट है। बरतानी हुकूमत के लिए भी खासी एम्बैरेसमेंट है जिन्होंने जनरल आसिम मुनीर को बरतानिया में बुलाया हुआ है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री का जो बरतानिया का दौरा है उसके खिलाफ एंड दिस इज क्वाइट एन एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ एंड पाकिस्तान मिलिट्री हाई कमांड जनरल आसिम मुनीर के लिए तो है ही। वक्त उनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब है इस्लामाबाद के कत्लेआम और मैसेकर के बाद, जिसका एक्सप्रेशन अमेरिका के इन्वेस्टर ज़ल्मे खलीलजाद जो अफगानिस्तान और इराक में इन्वेस्टर रह चुके हैं और इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत करीब हैं, रिपब्लिकन हैं, उन्होंने अपने एक ट्वीट के जरिए किया है जिसको हजारों दफा रिट्वीट हुआ है, लाखों लोग उसको मेरा ख्याल है पढ़ चुके हैं। बुचर ऑफ इस्लामाबाद, जनरल आसिम मुनीर को बुचर ऑफ इस्लामाबाद उन्होंने कहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब क्योंकि बरतानिया में मौजूद हैं तो लंदन में उन्होंने एहतजाज किया है और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी वो एहतजाज बरतानिया में जारी है। ओवरसीज पाकिस्तानी निकले हैं, बहुत ज़्यादा उन पर दबाव डाला गया, बड़ा खौफजदा किया गया, उन्हें कहा गया आपकी वीडियोस बना के हम रिकॉर्ड में रख लेंगे, आपको निशाने इबरत बनाएंगे। उन्हें यह कहा गया कि हम आपके घर वालों को, आपकी फैमिलीज को परेशान करेंगे और हम एक ऐसा क्रैकडाउन करेंगे कि आप इसको याद रखेंगे और पासपोर्ट और जो वीज़ाज हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की उनको धमकियां दी गई कि जनाब आपका जो है वो अब्रॉड में रहना भी मुश्किल कर देंगे और आपके जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, आपकी वहाँ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी धमकियाँ लगाई गई। इन धमकियों के बावजूद ओवरसीज पाकिस्तानी फिर भी पहुंच गए, उन्होंने जाकर वहां पे एहतजाज किया, खराब मौसम के बावजूद वहां पे वो खड़े रहे। यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए ये एक नई सूरत हाल है, किसी भी आर्मी चीफ के लिए। परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो एक डिक्टेटर थे, वो बैरून मुल्क दौरे करते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। ज़ियाउल हक एक डिक्टेटर थे, बैरून मुल्क दौरे करते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। अयूब खान और याया खान दो डिक्टेटर थे, वो बैरून मुल्क जाते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये इससे पहले जो जनरल बाजवा है उनके खिलाफ भी कभी ऐसा नहीं हुआ। रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक दो दफा ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। एक बंदे ने उन पे जूता फेंक दिया था, वहां पे UAE में एक टैक्सी ड्राइवर था, उसने अपना जूता उतार के फेंक दिया था, बाजवा साहब को पाँव पे शायद लगा था। उनका क्लेम ये है जिन लोगों ने ये किया था। तो लेकिन बाजवा साहब की ये खबर बाहर नहीं आई थी। और दूसरा जो है बाजवा साहब कहीं यूरोप में मौजूद थे तो वहाँ लोगों ने तनकीद की थी, शायद कोई अफगानी शहरी था जिसने की थी, तो वो मुकर गए थे, मैं तो वो हूँ ही नहीं। ये वीडियो मैंने बाद में देखी क्योंकि इन दिनों मैं अगवा था, मुझे जबरी तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री इदारों ने, पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने मुझे जबरी तौर पे लापता किया हुआ था उन दिनों में और मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जनाब जनरल बाजवा साहब के साथ भी ये हुआ है, लेकिन वो रिटायर हो चुके थे। ये पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं बज़ाहिर, जो मेरी समझ है, हो सकता है कोई और भी वाकया ऐसा हो, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक तो ये पाकिस्तान के पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जिनके खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानी हंगामी तौर पे खुद ही प्लान करके बाहर निकल आए और उन्होंने एहतजाज किया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ये एक अलग किस्म का अनोखा वाकया है, आर्मी चीफ की मौजूदगी में बरतानिया में एहतजाज किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की। ओवरसीज पाकिस्तानियों का यह कहना है कि पाकिस्तान में जो जुल्म, फस्तायत और जबर हुआ उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। ये जो कत्लेआम हुआ 26 नवंबर को, उसके लिए भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार समझते हैं। पाकिस्तान में जो फार्म 47 के ऊपर जाली हुकूमत बनाई और जो जाली आईनी तरामीम करवाई गई, MNAs को, खवातीन को अगवा किया गया और जबरी तौर पे लोगों को लापता किया गया, उस सारे के लिए वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार समझते हैं और आसिम मुनीर साहब को ब्लेम करते हैं। आर्मी चीफ पिछले हफ्ते सिपा सालार वो आजकल बरतानिया के विजिट पर हैं। जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा मुजाहरा ओवरसीज में हुआ तो वो UK में हुआ। वहां पर PTI के व्लॉगर्स बहुत एक्टिव रहते हैं और आर्मी चीफ को स्पेशली टारगेट करते हैं। अभी हमने मुजाहरे में भी उनकी कॉल देखी।
आर्मी चीफ की मीटिंग विद द होम सेक्रेटरी एंड यूके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से क्या इस जिम्मे में हुई होगी, इस तरह के इश्यूज उठाए गए होंगे, क्या कंटेन करें? जरूर इश्यूज, दो किस्म के इश्यूज उठा सकते थे, मुझे नहीं पता, बट इफ आई वर देयर आई वुड हैव रेज्ड टू इश्यूज. नंबर वन कि आपके लोग और आपकी हुकूमत और आपकी एम्बेसी इन इस्लामाबाद, ये दे टॉक अबाउट थिंग्स विच आर रियली इंटरनल मैटर्स ऑफ पाकिस्तान. कभी तो वो जुडिशरी के ऊपर बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कभी वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करते हैं, कभी वो मिसिंग पर्सन के ऊपर बात करते हैं. तो हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं. आई पुट इट ऑन द टेबल फॉर यू कि हम एक तरफ वी आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, आप हमें FATF के ऊपर आप हमसे चाहते हैं कि हम बड़े स्ट्रॉन्ग मेजर्स लें जी, फिर आप चाहते हैं कि हम टेररिस्ट को रोकें. तो हम कैसे रोकेंगे अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी फ्रॉम द जुडिशरी और कानून. अब कानून साजी तो हमारा हक बनता है. हम ये सब कुछ जो कर रहे हैं ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं. हम कोई अपने आप को बचाने के लिए तो नहीं कर रहे. दिस इज अबाउट पाकिस्तान, इट्स नॉट अबाउट अ रेजीम. तो हम चाहते हैं कि थोड़ी सी सिंपैथी के साथ आप देखें. हमारे बड़े सख्त मुश्किल हालात हैं और आप ही हैं जो सबसे ज़्यादा हम पे प्रेशर डाले हुए हैं. इकोनॉमिक प्रेशर भी आपकी तरफ से भी है, पॉलिटिकल प्रेशर भी आपकी तरफ से है, और उसके बाद फिर आप हमें कहते हैं कि ये भी ना करें, ये भी ना करें, ये भी ना करें. ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन वी डील विद ऑल दीज इश्यूज टुगेदर? तो इसलिए वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ मोर सिंपैथी. We want to stabilize Pakistan. We want to get rid of terrorism. We want to get rid of Islamic extremism. These are issues that are your issues as well. Would you like Pakistan to go under? Would you want terrorists to succeed? Would you want Intaha Pasand to exceed? हम न्यूक्लियर पावर हैं. You don't you think those things need to be looked after? तो हम तो वो ये सोच के हम इस मुल्क को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कि पहले क्या होता रहा है. हम नहीं चाहते. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे ऊपर इतना सख्त प्रेशर है फ्रॉम अफगानिस्तान और कोई आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे वहाँ. वी नीड हेल्प टू टेम दी टेल तालिबान की ये है. आप हमेशा हमें कहते थे कि हम डबल गेम खेलते हैं. आप हमेशा कहते थे वो हमारे साथ है. अब पता चला आपको वो हमारी बात नहीं सुनते. ना उस वक्त सुनते थे ना अब हमारी सुनते. अब तो हमें अटैक कर रहे हैं वो. तो हम सही कहते थे जब आपको कहते थे, आप कहते थे ये करो वो करो तालिबान को टेबल पे लेके आओ, ये करो वो करो. और हम कहते थे कुछ हद तक वो बात सुनते हैं, आगे बात नहीं सुनते. और आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है. ये डबल गेम थी. अब क्या हो रहा है? अब कौन डबल गेम खेल रहा है? अब तो वही लोग हैं जो उस वक्त हमारी बात नहीं सुनते थे, अब भी नहीं सुनते और अब हमें नुकसान दे रहे हैं. तो एक तो ये क्लियर द डेक ऑल्सो. वो कह रहे हैं मुल्क के तौर पर हम साख खो बैठे, हम अपनी रेपुटेशन खो बैठे, कोई हम पर अब यकीन करने को तैयार नहीं है. ये वो कह रहे हैं. आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए. धन्यवाद. जय हिंद.